बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी मेमो ट्रेन आपस में टकराई है। कई लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा इस वक्त हुआ है। आपको बता दें कि मालगाड़ी और मेमो ट्रेन आपस में टकराई है और इसके चलते कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने निकल के आ रही है। तो ये जानकारी बिलासपुर से, जहां एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। हालांकि संख्या अभी कितनी है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कई लोगों के घायल होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। मालगाड़ी और मेमो ट्रेन आपस में टकरा गई थी और इसी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है बिलासपुर में, जहां कई लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो बिलासपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एक बड़ा रेल हादसा हुआ है और इसके चलते कई लोग घायल भी हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी क्या जानकारी बताइएगा? बड़ा रेल हादसा बिलासपुर में हुआ है। बताया जा रहा है कि जो गेवरा रायपुर पैसेंजर ट्रेन जो है एक्सीडेंट हुआ है, इसमें बिलासपुर के बीच ये घटना घटित हुई है। ये बड़ा रेल हादसा जो हुआ है, गेवरा रायपुर के बीच जा रही एक लोकल ट्रेन जो है काउंटर पर खड़ी थी। इस दौरान मालगाड़ी जाकर उससे टकरा गई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेन के आगे के पूरे डब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसा जो हुआ है लाल खदान के पास चौकसे कॉलेज है, वहां पर हुआ है। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर मेमू जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, वो ऊपर चढ़ चुकी है, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई है, जिससे काफी लोग घायल हुए हैं। तमाम लोगों को अभी निकाला जा रहा है और जो घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी पहुंचने की बात बता रहे हैं, जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू किया जाएगा। जी, क्या अभी कोई संख्या है जो सामने आ पाई हो? देखिए, अभी ये तत्काल तुरंत का ये घटना है, ऐसे में जो संख्या है बताना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन काफी लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। जो तमाम लोग हैं, क्योंकि बड़ी दुर्घटना है रेलवे की ओर से कि खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकराई है। ये मेमो गाड़ी जो खड़ी थी, मालगाड़ी उसके ऊपर आकर चढ़ गई है सीधी सीधी। तो जो यात्री गाड़ी है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल जो है घायलों का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शैलेंद्र, ये लापरवाही किसकी है कि एक गाड़ी जो खड़ी है दूसरी गाड़ी आकर के उससे टकरा जाती है? क्या अभी इसके पीछे की कोई जानकारी है? ये तस्वीरें भी हम जनता को दिखा दें। ये जो बड़ा हादसा हुआ, मैं लौटूंगी शैलेंद्र आपके पास। ये तस्वीरें हैं इस पूरे रेल हादसे की और कितना भयानक ये हादसा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से ये जो गाड़ी है वो ऊपर चढ़ गई है। कई लोग गाड़ी के बाहर खड़े हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। शैलेंद्र, बताइएगा लापरवाही किसकी है? देखिए, एक लाइन में दो गाड़ी आ गई है, बड़ी लापरवाही है, रेलवे की लापरवाही है। क्योंकि इस तरह की घटना बड़ी दुर्घटना मान सकते हैं, क्योंकि लापरवाही की हद भी हो सकती है। क्योंकि एक ही लाइन में दो गाड़ी किस तरह आ सकती है, जहां इस तरह रेलवे बड़ी बड़ी दावे करते हैं, उन्नति की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है कि एक्सीडेंट होने से पहले पता चल जाएगा, लेकिन रेलवे बिल्कुल। तो ये लापरवाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा रेल हादसा बिलासपुर में हुआ है। ये ट्रेन जो है वो एक खड़ी ट्रेन के ऊपर चढ़ गई है। तो ये दो ट्रेनें हैं जो आपस में टकरा गई और इसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ट्रेन के डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए हैं। मालगाड़ी मेमो ट्रेन आपस में टकराई और कई लोगों के घायल होने की जानकारी निकल के सामने आ रही है। रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है, लेकिन भीषण और भयानक यह हादसा रहा है। कैसे ये ट्रेन का जो डिब्बा है वो ऊपर चढ़ चुका है दूसरी ट्रेन के, और किस तरह से भीषण यह हादसा हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए आप इसको बेहतर समझ पाएंगे कि एक ट्रेन का डब्बा वो दूसरी ट्रेन के ऊपर चढ़ चुका है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। लोगों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। उन्हें उपचार के लिए आगे भेजा भी जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा, मेमो ट्रेन और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि दो ट्रेनें एक ही समय पर एक ही रेलवे लाइन पर चलती हुई नजर आ रही हैं। और इसके पीछे क्या वजह थी, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, किस वजह से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, कौन इसके पीछे का मुख्य आरोपी है, ये तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं कि कैसे ये दो ट्रेनें एक ही समय पर एक ही पटरी पर कैसे दौड़ती हुई नजर आई हैं, कैसे ये आपस में टकरा गई, क्या किसी तरह से कोई यहाँ पर मिसमैनेजमेंट था, किसकी लापरवाही है, ये कई सारे सवाल हैं। और सवाल ये भी कि आखिर अभी कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और यहां जो अफरा तफरी मची हुई है इसको कैसे नियंत्रित किया जा रहा है। तो कई लोगों के घायल होने की खबर निकल के सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिलासपुर में मेमो और इसी के साथ ही
जो मालगाड़ी है वो आपस में टकरा गई है। ये तस्वीरें, गाड़ी का डब्बा जो है वो दूसरी गाड़ी पर चढ़ा हुआ है, मेमो ट्रेन, और ये आगे की स्थिति आप देखिए, जिस तरह से आगे का डिब्बा इसका वो मालगाड़ी जो खड़ी हुई है उस पर चढ़ चुका है। तो भीषण और भयानक ये हादसा, ट्रेन की रफ्तार जिस तरह से आमतौर पर आप सामान्य रूप से देखते होंगे और उसके बाद इस तरह का ये हादसा होता है तो लोगों की क्या स्थिति होगी, कितना गंभीर और भयानक ये हादसा है, और लोग जो घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो स्थितियां यहां पर तस्वीरों के जरिए हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं वो भयानक और भीषण हादसे को यहां दर्शा रही हैं। आसपास कई लोगों की भीड़ यहां देखने को मिल रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां चलाया जा रहा है। उपचार लोगों को किस तरह से मिलता है, कैसे लोगों को प्राथमिक जो व्यवस्थाएं हैं उपचार को लेकर के वो दी जा रही हैं, इसको लेकर के भी हम जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, ये जो दो ट्रेनें एक साथ एक पटरी पर नजर आ रही हैं, लापरवाही तो इसके पीछे है ही, लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर जो उचित व्यवस्थाओं की बात करें या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, वो किस तरह से चलाया जा रहा है? देखिए, जो तमाम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो लोग हैं पहुंच चुके हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, अधिकारी भी यहाँ पर रेलवे के पहुंच रहे हैं और स्थानीय लोग भी काफी सहायता कर रहे हैं। क्योंकि जो पूरी तरह से जो रेलवे के जो देख सकते हैं मालगाड़ी के ऊपर जो है मेमू ट्रेन, जो लोकल ट्रेन रहती है कोरबा की ओर से आती है, ये ऊपर चढ़ गई है। काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है इनकी व्यवस्था की जा रही है किस तरह से इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। बड़ी संख्या में रेस्क्यू के लिए लोग, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंच चुका है, अधिकारी हालांकि रेलवे के पहुंचे हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि रेलवे लगातार अपनी जो है बखान करते रहता है कि रेलवे ने इतने कीर्तिमान अर्जित किए हैं। बिलासपुर रेलवे खासतौर पर लदान के नाम से अपने आप को बहुत बताता है कि हमने इतनी कमाई की है कोयले के क्षेत्र में, लेकिन एक बड़ी लापरवाही बिलासपुर रेलवे में इस तरह की देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी हादसा माना जा रहा है। लोग काफी यहाँ पर जो है घायल हुए हैं और काफी बुरी तरीके से लोग यहाँ पर जो एक्सीडेंट को देखते साफ तौर पर लग रहा है कि जिस तरह से रेलवे के जो मालगाड़ी के ऊपर जो मेमू ट्रेन का जो इंजन जो डब्बा चढ़ा हुआ है, इससे काफी लोग घायल होने की संभावना बताई जा रही है। जी ठीक है शैलेंद्र, क्या ये कोई प्लेटफॉर्म वाला एरिया है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोगों की भीड़ है, आसपास के लोग भी इसमें नजर आ रहे हैं, तो ये क्या ट्रेन यहाँ पर जो मालगाड़ी है वो पहले से खड़ी हुई थी और पीछे से जब ये ट्रेन आई है तो किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं था? ये एरिया कौन सा है जहाँ पर यह हादसा हुआ है? ये जो है लाल खदान क्षेत्र का एरिया है। यहाँ पर जो है एक निजी कॉलेज भी है, आसपास क्षेत्र में ग्रामीण इलाका भी है, आसपास क्षेत्र बिलासपुर से आउटर क्षेत्र में यह इलाका पड़ता है और जिसके कारण यहाँ पर जो मालगाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त हुई है और काफी लोग, बड़े लोग घायल हो गए, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तमाम लोग जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू जारी है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घायल हुए हैं क्योंकि इतना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है सामने का हिस्सा मेमू ट्रेन का, जो खड़ी मालगाड़ी के ऊपर जाकर चढ़ गया है, जिसकी वजह से काफी लोग यहाँ पर घायल होने की संभावनाएं बता रही है। रेलवे की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। रेलवे की ओर से अभी आधिकारिक जवाब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि रेलवे अपनी जो साख को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार के अधिकारियों के बयान नहीं सामने आ रहे हैं। हमने बात की तो कोई जवाब देने तैयार नहीं हो रहा है। रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। काफी लोग अभी बड़ी संख्या में घायल हुए हैं लोग यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। ये भी बताइएगा कि ये जो मेमू ट्रेन थी ये कहाँ से बनकर निकली थी, कहाँ जानी थी ये ट्रेन? जी, ये कोरबा से निकलकर जो आती है बिलासपुर के लिए लोकल चलती है। ये लोकल मेमू ट्रेन थी जो लोकल चलने वाले जो लोकल यात्री रहते हैं इस पर सवार होते हैं और बिलासपुर के लिए और रायपुर के लिए जाते हैं। क्योंकि ये लोकल ट्रेन है, स्थानीय लोग इसमें सवार रहते हैं। यहाँ पर लगातार स्थानीय लोगों को यहाँ पे इस ट्रेन में सवार होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बड़ी दुर्घटना के बाद अभी फिलहाल जो है आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सहायता कर रहे हैं, निकाला जा रहा है इनको। कई लोग घायल लोग देख सकते हैं तस्वीरों किस तरह से बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई है ये ट्रेन। ठीक है, मैं लौटूंगी शैलेंद्र आपके पास। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये पूरा बड़ा हादसा हुआ है। एक मेमो ट्रेन और इसी के साथ ही मालगाड़ी आपस में टकरा गई है। जो मेमो ट्रेन है वो मालगाड़ी के ऊपर यहाँ चढ़ गई है। ये बड़ी लापरवाही और इसके चलते कई लोगों के घायल होने की जानकारी जिस तरह से निकल के आई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरह से शैलेंद्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तमाम अधिकारी जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हो गई? जो दो ट्रेनें एक ही पटरी पर एक साथ जिस तरह से पहुंची और टकरा गई, मालगाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी, पीछे से मेमो ट्रेन आती है और मालगाड़ी के जो हिस्से पर ये मेमो ट्रेन चढ़ जाती है और बड़ा हादसा
इसके कारण हुआ है। कई लोगों के घायल होने की जानकारी निकल के सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन, आसपास के लोग भी इसमें मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों को अब प्राथमिक उपचार देने का भी प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो ये भीषण और बड़ा हादसा जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। तो रेल हादसा, और ये पहली मर्तबा नहीं है शैलेंद्र की इस तरह के रेल हादसे हुए हों, लेकिन हर बार ये कहा जाता है कि सबक लिया जाएगा और दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। इससे पहले हमने देखा कि बंगाल में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ, अब फिर एक बार इस तरह का हादसा हुआ है। सबक क्यों नहीं ले पा रहा है रेल प्रशासन? लगता है रेल प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, क्योंकि इसी रूट पर चांपा में भी कुछ वर्षों पहले भीषण रेल दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद की संख्या में यहाँ लोगों की मौत हुई थी। जो चांपा जो है उसी ओर से ये ट्रेन आ रही थी, चांपा जो कोरबा मार्ग में पड़ता है, लेकिन इस रेल प्रशासन सबक लेने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, रेलवे की लापरवाही है, लगातार सामने आ रही है। हर दिन यहाँ पर रेल हादसे होते हैं। इससे पहले जिस क्षेत्र में ही रेलवे फाटक के पास कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसमें करीबन 20 से 25 लोग कट कर मर गए थे रेलवे के इस एक्सीडेंट द्वारा, क्योंकि फाटक खुला हुआ था, बुलक कर निकल रहे थे, दो गाड़ी आपस में सामने आ गई। तो लगातार रेलवे की नाकामी सामने आ रही है, और रेलवे के आला अधिकारी हैं कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, केवल अपने गुणगान, अपने बखान को लेकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और समुचित व्यवस्था कर बताते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्घटना देख रहे हैं, किस तरह से लोग घायल हुए हैं, पटरी पर पड़े हुए हैं, और लोगों को, हालांकि आसपास के लोग रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं। क्षेत्र में काफी अफरा तफरी का माहौल है, लोग लगातार यहाँ पर उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले लोग थे वो अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, और काफी घायल लोगों को अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं, क्योंकि जो इंजन है पूरी तरह से जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है। मेमू ट्रेन लोकल ट्रेन है, इसमें लोकल लोग यहाँ पर सवार होकर जा रहे थे। एक बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं। शैलेंद्र, कितने लोग आमतौर पर डेली बेसिस पे इस तरह से ट्रेनों में सवार होते हैं, कोई इसकी जानकारी होगी? देखिए, बड़ी संख्या में, क्योंकि लोकल है, लोकल स्थानीय लोग इसमें सवार होकर आसपास के क्षेत्र में जाते हैं। ये जो कोरबा क्षेत्र से ट्रेन बनकर निकलती है, और आसपास के क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोकल आना जाना करते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो मेमू जो ट्रेन है, फिलहाल जो गेवरा से आ रही थी, जिसके बाद बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं। यहाँ पर इंजन जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, सामने के जो डब्बे हैं वो भी काफी क्षतिग्रस्त हो गए। शैलेंद्र, कितने डिब्बे होंगे जो कि फिलहाल के लिए क्षतिग्रस्त हुए हैं? क्या इसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, सामने के जो डब्बे थे वो काफी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सामने के डब्बे हैं, जिसमें मेमू के जो इंजन के भाग कह सकते हैं, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल जो आंकड़ा बता पाना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, अभी निकाला जा रहा है, तो इसलिए आंकड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें निकाल कर बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद स्ट्रेचर के माध्यम से और एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें वहां पहुंचाया जा रहा है। आसपास के अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से, इसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है जो आसपास के निजी अस्पताल है, सबसे पहले वहाँ जो, क्योंकि जो पहले जो अस्पताल पड़ता है वहाँ पर ले जाया जाएगा। पास में ही रेलवे का भी अस्पताल पड़ता है यहाँ पर, तो रेलवे अस्पताल में भी इन्हें ले जाया जा रहा है। और जितनी घायलों की जिस तरह से उनकी दशा है, घायलों की दशा के हिसाब से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। जो मामूली जो घायल है उन्हें पास के निजी अस्पताल में दिखाकर ही किया जाए, गंभीर रूप से घायल हुआ है प्राइवेट अस्पताल में दिखाने के बजाय तो जो रेलवे से अस्पताल या बड़े अस्पताल में ले जाया जा रहा है। जी, ये बताइएगा कि ये जो मालगाड़ी थी, क्या ये स्टॉपेज के लिए खड़ी थी या फिर ये बहुत वक्त से यहाँ पर खड़ी थी? क्या इसको लेकर के कोई अभी स्पष्ट जानकारी है? देखिए, बिलासपुर रेलवे की जो दुर्दशा हुई है ये मालगाड़ी के कारण हुई है, क्योंकि लदान के क्षेत्र में, कोयला लदान है जो ये भारत में सबसे ज्यादा इनकम देने वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो तो पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया। केवल यहाँ मालगाड़ी ही खड़े होती है, और मालगाड़ी लगातार यहाँ पर अपने, क्योंकि कोयले का कीर्तिमान बनाना है, छत्तीसगढ़ में नाम बनाना है, इसलिए केवल कोयले की लदान के लिए यहाँ पर मालगाड़ी परिचालन ज्यादा किया जाता है, और आए दिन पूरी पटरियों पर जो मालगाड़ी का कब्जा रहता है। यहाँ पर यहाँ तक कि पराकाष्ठा कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो यात्रियों के लिए रहता है, उसमें भी केवल मालगाड़ी का ही स्टॉपेज किया जाता है, जबकि यात्री जो ट्रेन है उन्हें 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म में किया जाता है, जिसका विरोध भी यहाँ के स्थानीय लोग लगातार करते रहे हैं, क्योंकि कोयला भर भर कर यहाँ पर आता है। इसलिए मालगाड़ी की बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय जो स्टॉपेज किया जाता है। हालांकि स्टॉपेज के जो भी बाहर आउटर भी स्टॉपेज था, लेकिन ये जो गाड़ी आ रही थी, बड़ी लापरवाही है कि एक ही ट्रैक में कैसे इस तरह से 2 गाड़ी आ सकती है। और रेलवे कुछ दिन पहले ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमने हाईटेक तरीके से यहाँ पर एक किया है, जिसके तरीके से एक ही लाइन में अगर 2 ट्रैक में गाड़ी आती है तो ऑटोमेटिक सिग्नल के तहत वो रुक जाएगी और किसी प्रकार की दुर्घटना हमारे साथ स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है तोखन साहू जी आपका। तोखन साहू जी, ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर के अभी तक आपके पास क्या जानकारी है?
ठीक है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भीषण हादसा बिलासपुर में रेल हादसा हुआ है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। दो ट्रेनें, एक तरफ मेमो ट्रेन और दूसरी तरफ मालगाड़ी जो आपस में टकरा गई। पीछे से मेमो ट्रेन, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेटेस्ट तस्वीरें किस तरह से पुलिस की जो टीम है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो ट्रेन का, मेमो ट्रेन का आगे का हिस्सा है, इंजन का हिस्सा है, वहां पर अब चढ़ करके वहां से भी रेस्क्यू करा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एक बड़ी लापरवाही और एक बड़े हादसे की ये तस्वीरें हैं और गेवरा बिलासपुर के बीच की ये घटना बताई गई है, जहां एक मालगाड़ी और मेमो ट्रेन आपस में टकरा गई और कई लोगों के घायल होने की जानकारी निकल के सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी निकली है। अभी संख्या कितनी है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है कि इस तरह से ये हादसे निकल के सामने आते हैं, जहां पर दो ट्रेनें एक ही पटरी पर दौड़ रही थी। एक तरफ एक मालगाड़ी जो कि खड़ी थी पटरी पर, पीछे से मेमो ट्रेन आती है और इसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। गेवरा बिलासपुर के बीच की ये घटना बताई जा रही है और मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। स्थितियाँ क्या हैं लोगों की, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि लोगों को यहाँ से बचा करके अस्पताल, जो आसपास के अस्पताल है, रेलवे का जो हॉस्पिटल है, वहां पर प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती भी कराया जा रहा है। तो ट्रेन के डिब्बे पटरी से भी उतर गए हैं। आसपास के लोग, जो लोग हैं वो भी पहुंचे हैं ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू यहां पर किया जा सके, लेकिन कई लोगों के घायल होने की जानकारी है और इसी के चलते अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो गेवरा बिलासपुर ये हादसा हुआ है, आपस में दो ट्रेनें, एक तरफ मेमो ट्रेन और दूसरी तरफ मालगाड़ी आपस में टकरा गई है। बड़ी लापरवाही यहां रेलवे विभाग की देखने को मिल रही है कि आखिरकार कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है कि एक ट्रैक जिस पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, उसी ट्रैक पर एक मेमो ट्रेन पीछे से आ जाती है और हादसा इतना भीषण, इतना भयंकर कि जो मेमो ट्रेन है उसके आगे का जो हिस्सा है वो मालगाड़ी के पीछे वाले हिस्से के ऊपर चढ़ जाता है और इसके बाद कई लोग घायल हो जाते हैं और जो डब्बे हैं मेमो ट्रेन के वो पटरी से उतर जाते हैं। तो भीषण ये हादसा, कितने लोग अभी इसमें घायल हुए हैं इसकी संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी इस तरह की जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर जो मालगाड़ियां हैं वो खड़ी रहती हैं और इसको लेकर के कई बार शिकायतें स्थानीय लोगों ने भी की हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनके लिए स्टॉपेज यहाँ पर दिया जाए, लेकिन मालगाड़ी ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद रहती है, लोगों को परेशानी भी होती है और इसी का खामियाजा आज भुगतना भी पड़ा है, जहाँ पर एक ही पटरी पर दो गाड़ियां मौजूद रहती हैं एक वक्त पर और इसी के चलते एक बड़ा हादसा हो जाता है और हादसे के चलते अफरा तफरी का माहौल, कई लोग घायल और उन्हें अब रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिरकार लापरवाही और इतनी बड़ी लापरवाही किसकी वजह से हुई है, कौन है जिसके चलते ये पूरा जो बड़ा हादसा हुआ है वो देखने को मिला है, जिसके चलते कई यात्री जो हैं वो घायल हो गए हैं। फिलहाल अभी जिस तरह से ये लापरवाही की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, इसको लेकर के और भी ताजा अपडेट आएंगे कि आखिरकार कितने लोग जो हैं वो इस हादसे में घायल हुए हैं, किस तरह से उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं उनके क्या बयान निकल के सामने आते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये जो बड़ा हादसा हुआ है, बिलासपुर आउटर पर मालगाड़ी जो खड़ी थी उससे मेमो ट्रेन टकरा जाती है। वो ट्रेन जिस पर आमतौर पर लोग डेली बेसिस पर सवार होकर के अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन आज ये हादसे का शिकार हो गई और इसके चलते कई लोगों के घायल होने की खबर भी निकल के सामने आई है। कितनी वो संख्या है फिलहाल वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। गेवरा रोड से रायपुर की ओर ये ट्रेन जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई है। तो एक बड़ी लापरवाही रेलवे की ओर से, जहां एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, एक बड़ा और भीषण हादसा होता है। गेवरा रोड से रायपुर की ओर ये मेमो ट्रेन जा रही थी जो कि मालगाड़ी से टकरा गई है और इसके आगे का हिस्सा
मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और कई डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो मालगाड़ी और मेमो ट्रेन आपस में टकराई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर निकल के सामने आ रही है। एक बड़ी लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है, जहां पर ये दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर मौजूद थी। पीछे से एक और ट्रेन आती है और जो आगे खड़ी मालगाड़ी है वो उससे टकरा जाती है। तो ये लापरवाही है, एक बड़ी लापरवाही, और इसी के चलते ये खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मालगाड़ी और मेमू ट्रेन की टक्कर हुई है, आपस में भिड़ंत हुई है। कई लोग इसमें सवार होते हैं। कोरबा से बिलासपुर की ओर ये जा रही थी मेमू ट्रेन, इस दौरान हादसा हो गया। और तस्वीरें आप देखिए कि अगला हिस्सा जो मेमू ट्रेन का है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। कोई जनहानि ना हो, अभी सिर्फ ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक आंकड़े निकलकर सामने नहीं आए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने मिली है। आउटर पर ये मालगाड़ी खड़ी थी और इसी से टकरा गई मेमू ट्रेन। आखिर कमांड क्यों नहीं दी गई लोको पायलट को कि यहां पर पहले से इस ट्रैक पर मालगाड़ी मौजूद है? क्यों ये जानकारी रेलवे विभाग को नहीं पहुंची थी और उसी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है? ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गेवरा रायपुर पैसेंजर ट्रेन का ये एक्सीडेंट हुआ है और प्रतिदिन इस ट्रेन में कई लोग सवार होते हैं, खास तौर पर जिन लोगों को जिले में ट्रैवल करना होता है, अक्सर वो लोग इस ट्रेन में सवार होकर ट्रैवल करते हैं। लेकिन इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर मेमू ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई है। कितना नुकसान अभी तक हुआ है ये जरूर देखना होगा, लेकिन ये बड़ा हादसा जहां पर मेमू ट्रेन और मालगाड़ी टकरा गई, तो कई लोग इसमें घायल जरूर हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कोशिश ये है कि आसपास के जो निजी अस्पताल है वहां पर सबसे पहले लोगों को भर्ती कराया जाए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि यह हादसा कितना भीषण था। अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह से खत्म नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ये बड़ा हादसा हुआ है। लाल खदान के पास ये रेल हादसा हुआ है, जहां पर ये मेमू ट्रेन टकराई है मालगाड़ी से और जोरदार टक्कर थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई है। और सबसे चिंता का कारण यही है कि जब यह हादसा हुआ है, जो डिब्बे पटरी से उतरे हैं, क्या उसके चलते नुकसान हुआ है लोगों को जो उसमें सवार थे, और क्या उनकी जान माल को नुकसान हुआ है? कई तरह के अभी सवाल हैं। किसकी चूक है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेन हादसे बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये इस वक्त आपको बड़ा अपडेट हम यहां दे रहे हैं, जहां पर कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसको ट्रैक से हटाने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि ट्रैक क्लियर करना अभी प्राथमिकता है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, अभी अपडेट क्या है? कितने लोग घायल हुए, क्या इसकी सूचना मिल पाई है? देखिए, अभी फिलहाल जो स्पष्ट आंकड़ा तो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। इस तरह की जो दुर्घटना में अभी आंकड़ा सामने नहीं आया, क्योंकि निकाल कर पहले तो प्राथमिकता यह है कि रेस्क्यू करके निकाल कर जो घायल है उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना है, और जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें इमरजेंसी तक पहुंचाना जरूरी है। इसलिए फिलहाल आंकड़ा सामने नहीं आया है। अधिकारी भी पूरी तरह से मौन है, किसी प्रकार का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना ही कोई फोन उठा रहा है, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पर बोलने को तैयार है, क्योंकि बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है।
खड़ी ट्रेन से आकर ट्रेन टकराई है, काफी लोग घायल हुए। लोकल ट्रेन थी, मेमू ट्रेन थी, इसलिए स्थानीय लोगों की ज्यादा घायल होने की संभावना जताई जा रही है। जी निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें आपने शैलेंद्र हम तक पहुंचाई हैं, इंजन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। लोको पायलट की क्या स्थिति है? देखिए सभी गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि सामने के जो दो डब्बे हैं बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, और जो लोको पायलट जो बताया जा रहा है वो भी गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल जो है घायलों को निकालकर अस्पताल तक पहुंचाना जो उनको पहली प्रायोरिटी बताई जा रही है, और इन्हें जो सुरक्षित रूप से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। तमाम लोग जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो रेस्क्यू में लगे हुए हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि जो रेलवे की ओर से भी जो अधिकारी आए हुए हैं, रेलवे के स्टाफ भी आया हुआ है, वो भी निकाल रहा है, लेकिन रेलवे की एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की दुर्घटना लगातार बिलासपुर रेलवे जोन में हो रही है। क्योंकि बिलासपुर रेलवे जोन है, लगातार यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर ज्यादा ट्रेवल करते हैं, क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एम्बुलेंस जो है यहाँ पर आसपास के नर्सिंग होम है, वहाँ की भी एम्बुलेंस रवाना कर दी गई है। एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर लोगों को शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये भी बताइए शैलेंद्र, क्योंकि जो तस्वीरें हम तक पहुंची है उसमें इंजन वाला हिस्सा तो चढ़ा हुआ नजर आ रहा है मालगाड़ी में, क्या ये पैसेंजर ट्रेन के कोई डब्बे डिरेल भी हुए हैं? अगर ऐसा हुआ है तो पैसेंजर्स को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। देखिए क्योंकि खड़ी ट्रेन से आकर ट्रेन टकराई है, एक ही ट्रेन में दोनों ट्रेनें आई थी, और इसका एक बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो पैसेंजर ट्रेन का जो हिस्सा है वो मालगाड़ी के ऊपर पूरी तरह से गया है, और जो लगातार यहाँ पर लोग रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी यहाँ पर कई प्राइवेट जो अस्पतालों से वहां से भेजी जा चुकी है, और जो लोग हैं यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से। और बिलासपुर रेलवे एक बड़ा विभाग है शैलेंद्र, सेंट्रल जोन में आता है, और यहाँ पर ऐसी स्थिति, मतलब कि रेल प्रशासन की तो पूरी लापरवाही सामने आ रही है। जी देखिए, रेल प्रशासन के जो अधिकारी है केवल अपने बखान करने में ही ज्यादा लगे रहते हैं। रेलवे जोन के लिए अगर जो है, क्योंकि रेलवे जोन है, और रेलवे जोन है यहाँ पर कोयले का बड़ा एक माध्यम है कमाई का। रेलवे कमाई के मामले में बिलासपुर जोन से सबसे ज्यादा आय इंडिया में करके देता है, इसका कीर्तिमान की बखान भी करते हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। लगातार जो जोन संघर्ष समिति के सदस्य हैं इसमें विरोध करते रहते हैं, क्योंकि कोयले में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ तक स्टॉपेज भी नहीं किया जाता छोटी ट्रेनों का, और लगातार जो लोग यहाँ पर जो इसका विरोध करते नजर आते हैं। लेकिन अधिकारी है कि इनके कानों में जू तक नहीं रहता है, और इसमें जो है जो रेलवे सुरक्षा को लेकर उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। फिलहाल जो है एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो जान मान का नुकसान हुआ है वो तो अभी आने वाले समय में डिक्लेयर होगा कि कितने लोगों को जान मान का नुकसान हुआ है, लेकिन काफी गंभीर रूप से लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी यहाँ पर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग भी लगातार इन्हें बचाने के रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी शैलेंद्र ये मेमू ट्रेन, ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए ये कोरबा से लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन कोरबा से रवाना होकर बिलासपुर रायपुर तक जाती है, और इसमें लोकल लोग स्थानीय ज्यादा लोग सवार होते हैं, क्योंकि एक बड़ा दुर्घटना माना जा रहा है। इसमें लोग यहाँ पर काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। एक ही ट्रेन में एक ही ट्रैक में अगर दो ट्रेन आती है तो इसे बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी लापरवाही के कारण यह दुर्घटना घटित हुई है। रेलवे के अधिकारी जो है इनको लगातार जो अपने बखान करने में नहीं थकते हैं, और रेलवे की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की जो बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, लेकिन रेलवे के अधिकारी किसी प्रकार के कोई अभी बयान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रेलवे के जो हाथ पैर खुले हुए हैं, सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाला रेलवे पूरी तरह से बैकफुट में नजर आ रहा है, और अभी घायलों को फिलहाल जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें डरा देने वाली है। दो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई डिब्बे पटरी से उतरे, इस बात की जानकारी मिली है, और खड़ी मालगाड़ी से ये जो लोकल पैसेंजर ट्रेन है ये टकराई है। कितना नुकसान इसमें हुआ है अभी तक ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाए, कोई भी अधिकारी अभी इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे एक और जानकारी मैं चाहूंगी कि बिलासपुर में एक क्षेत्र पूरा ऐसा है जहां पर मालगाड़ियां खड़ी होती हैं और ये सभी को जानकारी है, इस लोको पायलट को जानकारी क्यों नहीं दी रेलवे विभाग ने? देखिए रेलवे विभाग की एक बड़ी मनमानी कह सकते हैं, क्योंकि रेलवे विभाग जो है मालगाड़ी को लेकर काफी सजग रहता है और चुस्त रहता है, क्योंकि मालगाड़ी जो कोयला निकालने का इनका मुख्य जो रहता है, यात्री सुरक्षा को कम और कोयले को लेकर ज्यादा सजग रहता है, क्योंकि मालगाड़ी के कारण ही यहाँ पर जो रेलवे को इस प्रकार के जो फायदे का काम मिलता है, पैसा मिलता है, इसके कारण मालगाड़ी को ही
प्रॉफिट मिल पाता है। फिलहाल जो है ये मालगाड़ी जहाँ पे भी तरीके से खड़े कर देते हैं, जहाँ स्टॉपेज जाते हैं, यहाँ तक कि यात्री गाड़ियों को भी पहले रोक दिया जाता है। मालगाड़ी नहीं, मैं आपकी वो बात समझ रही हूँ शैलेंद्र, लेकिन अब तो तकनीक का जमाना है और तमाम जानकारियां लोको पायलट्स को दी जाती है कि इस ट्रैक पर ना जाएं क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी है। इस मालगाड़ी की सूचना नहीं थी या ये सूचना नहीं थी कि मेमू ट्रेन उसी ट्रैक पर जा रही है जहाँ मालगाड़ी है? किसको कहाँ पर चूक हुई है ये? देखिए यही बड़ी चूक है रेलवे की, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम भी यहाँ पर बनाया गया है कि एक ट्रेन में एक ट्रैक में 2 ट्रेन ना आ सके, लेकिन यहाँ पर दोनों ट्रैक में एक ही ट्रेन में एक ट्रैक में दोनों ट्रेन आ गई है। रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं और बड़ा दुर्घटना माना जा सकता है, क्योंकि एक ट्रैक में 2 ट्रेन आना एक बड़ी लापरवाही रेलवे की ओर से कही जा सकती है। इतनी बड़ा जो हादसा हुआ है, इतने लोगों का जो नुकसान हुआ है, ये रेलवे की ही लापरवाही है कि ये एक ट्रैक में शैलेंद्र एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये तो जाहिर है कि इस ट्रैक से और भी ट्रेनों को गुजरना होगा। क्या उन्हें सूचित कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है, उन्हें वैकल्पिक मार्ग दिखाया गया है? देखिए अभी रेलवे हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात तो कह रहा है। फिलहाल जो है ट्रेनों को यहाँ पर रोका गया है क्योंकि बड़ी दुर्घटना हुई है। तमाम जो एम्बुलेंस है और जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। फिलहाल रेलवे इस ट्रैक पर अभी आवाज है क्योंकि ये मेन रूट है मुंबई दिल्ली। बिल्कुल, ये सबसे व्यस्ततम रूट है मेरे ख्याल से। मुंबई हावड़ा मेन रूट कहा जा सकता है क्योंकि इसी रूट से कलकत्ता को जोड़ा जाता है, हावड़ा को जोड़ा जाता है। ये मुंबई हावड़ा मेन रूट में है। इससे पहले भी कई बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। फिलहाल जो है लोग यहाँ पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं और घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। निश्चित रूप से एक और जानकारी दीजिएगा कि अभी वहां पर प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं, कि कहाँ के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, ये बताइएगा। देखिए निजी अस्पतालों में ले जाकर अभी भर्ती किया गया है कई लोगों को, और फिलहाल जो है अभी और पास के जो अस्पताल है जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, अभी निजी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। निश्चित रूप से। और कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं शैलेंद्र? ठीक है, हम शैलेंद्र से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां पर एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है और ये डरा देने वाला, मन को विचलित कर देने वाला ट्रेन हादसा है, क्योंकि तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि कितना भीषण ये टक्कर रही होगी। खड़ी मालगाड़ी से एक पैसेंजर ट्रेन टकरा गई है और पैसेंजर ट्रेन का अगला हिस्सा यानी कि जो इंजन वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है, जिसके चलते कई लोगों के ज्यादा गंभीर घायल होने की अभी तक सूचना निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये आंकड़ा कितना है अभी ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है। कितनी जानमाल का नुकसान हुआ है अभी तक ये भी स्पष्टीकरण निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि यह हादसा कितना भीषण है। अधिकारी कर्मचारी रेलवे विभाग के भी मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। कई एम्बुलेंस को तैनात किया गया है, आसपास के क्षेत्रीय जो एम्बुलेंस है उन्हें भी बुलाया गया है यहाँ पर, और उन्हीं के माध्यम से जो लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यह हादसा कैसे हुआ अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि ये हादसा एक बड़ी लापरवाही को भी उजागर कर रहा है। क्योंकि अगर ट्रेन हादसे होते हैं उससे सबक क्यों नहीं लिया जाता, एक बार फिर से ट्रेन हादसा हो जाता है। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये जो हादसा हुआ है ये सबसे व्यस्ततम मार्गों में आता है जहां पर यह हादसा हुआ है, और इस वक्त यह हादसा कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि अभी प्राथमिक जो ज़रूरत है वो ये कि जो लोग उसमें घायल हुए हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए और उनकी क्या स्थिति है उसको सबसे पहले देखा जाए, उसके बाद इस बात पर विवरण होगा कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। पूरी तरह से इंजन वाला जो अगला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, आप ये मानिए पूरी तरह से खत्म ही हो गया है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी ट्रेन का आगे ही होता है और वही टकराया है, वही खत्म हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पीछे के कितने डब्बों को नुकसान हुआ है ये और स्पष्ट होना बाकी है, जिससे ये भी पता चलेगा कि घायलों की संख्या क्या बढ़ सकती है, कितनी घायलों की संख्या होगी। ये जरूर अभी तक सवाल खड़े हो रहे हैं। लाल खदान के पास ये हादसा हुआ है, हावड़ा रूट है ये जहां पर हादसा हुआ है, और ये हादसे के बाद अभी अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों के जान माल का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि अभी तक इसका स्पष्टीकरण प्रशासन की ओर से सामने आया नहीं है। प्रशासनिक अभी जानकारी निकलकर सामने आना इस पूरे मामले में बाकी है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहाँ पर खड़ी मालगाड़ी थी और खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर हुई है मेमू ट्रेन की। हावड़ा रूट पर एक ये पैसेंजर ट्रेन चल रही थी और
एक मालगाड़ी अचानक से सामने आई जिसके चलते यह हादसा हुआ है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है रेलवे प्रशासन के खिलाफ। और प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में अभी कई लोग घायल हो सकते हैं, तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आसपास एम्बुलेंस बुलाई गई है और उन्हीं के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, सभी में लोगों को सूचना दे दी गई है, इन्हें भर्ती कराया जा रहा है। बिलासपुर स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। लाल खदान के पास यह हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मेमू ट्रेन जो आ रही थी वो सीधा सीधा खड़ी मालगाड़ी से टकराई और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि अगला हिस्सा जो ट्रेन का है वो ऊपर चढ़ गया है। कुछ डिब्बे डीरेल भी हुए हैं, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि उसको लेकर क्या जानकारी है प्रशासन के पास वो जरूर देखना होगा। और कई लोगों के घायल होने की सूचना जरूर सामने आ रही है, लेकिन लोगों की स्थिति क्या है, उन्हें कौन से अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लोग कितने घायल हुए हैं, ये जरूर देखना होगा। और क्या जान माल को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ ये लाजमी है कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई होंगी और वही आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे। तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और अभी सिर्फ प्राथमिकता के साथ रेस्क्यू चलाया जा रहा है और लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। किसी भी तरह लोग निकलें, उन्हें सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, उनकी जान पहली प्राथमिकता अभी प्रशासनिक अधिकारियों की नजर आ रही है। तो ये भीषण हादसा हुआ, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर हुई है। आपातकालीन टीमों को भी यहां पर रवाना कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और सरकारी निजी अस्पतालों में विशेष वार्ड अब तैयार करवा दिए गए हैं। इन घायलों को पहुंचाया जा रहा है क्योंकि उनके उपचार के लिए किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। डॉक्टर्स की टीम सबसे पहले इन घायलों की देखभाल करे, इनकी निगरानी रखे, इनका उपचार सबसे पहले किया जाए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। लगभग शाम के 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। उसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है, लेकिन ये रेलवे प्रशासन की व्यवस्थाओं पर बहुत से सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हादसा हो गया। क्या जो लोको पायलट है उसे ये सूचना नहीं दी गई थी कि ये ट्रैक पहले से व्यस्त है, यहाँ पर मालगाड़ी पहले से मौजूद है, क्या सूचना नहीं दी गई थी, क्या ट्रैक चेंज करने का समय नहीं मिल पाया लोको पायलट को। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन अब इन सवालों का जवाब रेलवे प्रशासन की ओर से ही आना है और ये जवाब कब तक आएगा जरूर देखना होगा। लेकिन ये इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बिलासपुर में ये ट्रेन हादसा हुआ है। जोरदार टक्कर हुई है, पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी की जोरदार भिड़ंत हुई है और कई लोगों को जानमाल का नुकसान हो सकता है। हालांकि आंकड़ा कितना है अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। बिलासपुर कटनी रेल सेक्शन के लाल खदान के पास ये हादसा हुआ है, तो आप ये मानिए कि ये जो ट्रैक है ये व्यस्ततम ट्रैक्स में आता है छत्तीसगढ़ के, और यहाँ पर यह हादसा हुआ है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। सभी की सहायता से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कितने लोग इस ट्रेन में सवार थे अभी ये भी स्पष्ट रूप से निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि कोरबा से ही शुरू हुई थी ये ट्रेन। कोरबा और बिलासपुर के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है, तो ज़्यादा संख्या लोगों की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितने भी लोग थे उनको कितना नुकसान पहुंचा है अभी इसका स्पष्टीकरण आना बाकी है। तो सुरक्षित लोगों को निकालने का प्रयास रेलवे प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई यात्रियों को निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कई यात्री जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंसेस को बुला लिया गया था, आसपास के अस्पतालों में सूचित कर दिया गया है, विशेष वार्ड की सूचना दे दी गई है, क्योंकि घायलों को जैसे ही पहुंचाया जाए वहां किसी तरह की लापरवाही ना हो। तुरंत बाद मेडिकल यूनिट और डिविजनल अफसरों को भी मौके पर रेलवे प्रशासन की ओर से भेजा गया है। रूट पर ट्रेनों के संचालन को अभी बंद कर दिया गया है, यानी कि ये भीषण हादसे के बाद ये तो जाहिर है कि अब इस रूट से जो ट्रेनें आने वाली थी उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, उसके बाद इस ट्रैक को क्लियर कराया जाएगा, बहुत सी प्रक्रियाएं बाकी हैं।
लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की ये टक्कर हुई है। मेडिकल यूनिट्स मौके पर मौजूद हैं और वहाँ पर प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। कई एक्सप्रेस ट्रेन्स भी थीं जिनके रूट को अब डाइवर्ट किया गया है, सूचित कर दिया गया है पहले ही। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें हैं वहाँ की, क्या अपडेट है, दिखाइएगा। सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रेलवे का ट्रैक जो चल चुका है पूरी तरह से, ये सामने का भाग है इंजन का पूरी तरह से चल चुका है। लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम लोग जो है ऊपर चढ़कर रेलवे की पूरी टीम भी पहुंच चुकी है, यहाँ पर रेस्क्यू की टीम भी पहुंच चुकी है यहाँ पर, और जो है इसे निकालने की कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल जो है रेलवे के आलाधिकारी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ पर निकाल रही है। लोग जो है इंजन से चढ़कर यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से रेलवे का जो है भाग है, सामने का इंजन पूरी तरह से मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है और जो घायल लोग हैं उन्हें निश्चित कर रहे हैं और इंजन को नीचे उतार रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही है किस तरह से मालगाड़ी के ऊपर जो है मेमू ट्रेन चढ़ी हुई है और लोग यहाँ पर लगातार चढ़कर इसे निकाल रहे हैं। मैं शैलेंद्र, जानमाल को कितना नुकसान हुआ है, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, जानमाल को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी फिलहाल नहीं सामने आई है और लोग जो है देखिए स्ट्रेचर से देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रेचर से उतारा जा रहा है घायलों को। घायल है, ये देखिए किस तरह से ऊपर शिफ्ट कराया जा रहा है। देखिए ये उतारा जा रहा है, घायल काफी गंभीर रूप से घायल उतारा जा रहा है। लोग घायल है, यहाँ पर किया जा रहा है अस्पताल के लोग जो है बड़ी संख्या में रेस्क्यू पहुंचे जरूर है, यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को जो है यहाँ निकाला जा रहा है। अभी भी काफी घायल हैं जो अंदर पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, कितने डब्बों को नुकसान पहुंचा है शैलेंद्र? अब तो आप सामने और देख भी सकते हैं कि क्या अभी तक किस सूचना मिल पाई है, कितने डब्बे इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं? देखिए, इंजन से 2 डब्बे पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्योंकि सामने का जो इंजन का भाग है वो पूरी तरह से जो पहला इंजन का जो भाग है ये है और दूसरा इसके पीछे है। 2 इंजन जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसके ऊपर जो है चढ़ गए हैं मालगाड़ी के ऊपर। देख सकते हैं कोयले से भरी मालगाड़ी थी। 2 जो इंजन है के बाद के बोगी और है जो क्षतिग्रस्त हुई है। घायलों की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये को लोग यहाँ पर लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और निकालने के बाद जो इन्हें बाहर नीचे उतारा जाए। काफी जोरफुल भी है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या पानी की व्यवस्था के जो कहा जा रहा है, पानी जो कि काफी गंभीर रूप से घायल है, रस्सी की मदद से उन्हें निकाला जा रहा है। मेरे खुद पीछे यहाँ पर और देख सकते हैं कि किस तरह से लोग चढ़े हुए हैं। जहाँ बैठता है वहाँ का जो इंजन का भाग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है लाल खदान क्षेत्र से घटना है और जो घायल है इन्हें ये निकाल कर बाहर लाया जा रहा है। अभी लोग जो है काफी यहाँ पर इकट्ठा होकर इसे निकाल रहे हैं। पीछे पीछे जो दिखाए जो भाग देख सकते हैं, इंजन का पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है और पीछे जो है पीछे आ चुका है और पीछे की लग गया है। जी शैलेंद्र, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है आगे के डब्बे में जो लोग मौजूद थे उन्हें ही हुआ है। देखिए, जो पहला और दूसरा नंबर का जो डब्बा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोग जो है यहाँ पर घायल है, अभी भी कई यात्री जो है अंदर दबे हुए हैं और इन्हें निकाल कर रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल देख सकते हैं स्थानीय लोग ज्यादा दिख रहे हैं, रेस्क्यू की टीम जो है स्थानीय लोग ज्यादा दिख रहे हैं। आसपास के क्षेत्र के गांव के लोग हैं, क्योंकि लाल खदान का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचकर मदद कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं घायलों को और निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। अधिकारी जो है यहाँ से नादार दिख रहे हैं, अधिकारी रेलवे के हैं, मौन धारण क्यों है, कुछ बोलने पर तैयार नहीं हो रहे हैं। स्थानीय लोग ही यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा, कोशिश करें, बताएंगे आप रेस्क्यू कर रहे हैं, लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, मुझे नहीं मिल रही गाड़ी आती मैं हूँ, मैं आती ट्रेन में आया, बाकी यहाँ बताएंगे मुझे। रेस्क्यू लगातार जारी है, रेस्क्यू की जो टीम है जो गाड़ी लेकर पहुंची हुई है, यहाँ पर रेस्क्यू लगातार जारी है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जी निश्चित रूप से तो लोगों का रेस्क्यू यहाँ से किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और सबसे पहली प्राथमिकता
यही है कि लोगों को निकाला जाए। शैलेंद्र, अब लगभग मुझे लगता है 1 घंटे का समय होने वाला है और अभी तक लोग नहीं निकल पाए हैं। मतलब रेस्क्यू में देरी हुई या रेस्क्यू टीम के पहुंचने में देरी हो रही थी, बताइएगा। देखिए, रेस्क्यू लगातार जारी है। स्थानीय लोग रेस्क्यू तुरंत चालू कर दिए थे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वही जैसी दुर्घटना जानकारी मिली उन्होंने पहुंच कर रेस्क्यू किया। लेकिन जो लोहे का सामान कटिंग करने की जरूरत पड़ती है, बड़े इक्विपमेंट जरूरत पड़ती है, इसके लिए इक्विपमेंट यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए रेलवे के द्वारा रेस्क्यू चालू किए गए। फिलहाल लगातार जो है यहाँ पर घायलों को निकाला जा रहा है। सीढ़ियों के माध्यम से सड़क और ऊपर इंजन के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पर घायलों को निकाला जा रहा है। बिल्कुल। और कौन जिम्मेदार हैं जो कि वहां पर मौके पर मौजूद हैं? इस रेस्क्यू की मॉनिटरिंग कर कौन रहा है? देखिए, अभी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में बोलने तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा हादसा है। लगातार रेलवे अपने बखान के लिए तो माना हुआ है, लेकिन रेस्क्यू को लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा है कि कौन जिम्मेदार है, कि क्या वजह रही है दुर्घटना की। कोई अभी ये वजह सामने नहीं आई है। और इस रूट को मुंबई हवा मेन रूट है, यहाँ पर बिजी रूट है, उसके बाद एक रूट से चालन चालू कर दिए गए। एक रूट से ट्रेन को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। देख सकते हैं मुंबई हवा मेन रूट से ट्रेन है और इसमें भी अभी मालगाड़ी रवाना की जा रही है। सभी बाकी गाड़ियों को रोक दिया गया, मालगाड़ी को ही यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे जोन के लिए कितनी अहमियत भरी हो सकती है। यह एक मालगाड़ी और निकल के दिख रही है सामने, बाकी यात्री गाड़ियों को रोक दिया गया, केवल मालगाड़ी को ही रवाना किया जा रहा है। तो कोयले के लिए मालगाड़ी की महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ रेलवे जोन की आप जान सकते हैं। निश्चित रूप से। लगभग कितनी ट्रेनों के रूट में अब परिवर्तन आएगा शैलेंद्र, ये भी बताइएगा। देखिए, आधिकारिक तौर पर यहाँ पर यात्रियों को गाड़ी को रोका गया है, साथ ही गाड़ी को रोका गया है। मुंबई हवा मेन रूट की जो रूट है, अभी फिलहाल जो है सभी ट्रेन प्रभावित होंगी, कुछ लेट से चलेंगी, कुछ विलंब से यहाँ पर छोड़ा जाएगा। कई गाड़ियों को रोक दिया गया है। फिलहाल जो है स्पष्ट तौर पर कह पाना मुश्किल है कि कितनी गाड़ियां प्रभावित। बड़ी दुर्घटना है, काफी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अभी फिलहाल जो है घायल है, जितने लोगों की मौत हुई है ये आंकड़ा सामने नहीं आया है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी बात सामने आ रही है कि बड़ी दुर्घटना मानी जा सकती है। तो सामने का जो हिस्सा है पूरी तरह से टूट चुका है और लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, सभी लोग निकाल कर रहे हैं। रस्सी के माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से आईजी जरूर पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आईजी भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं बिलासपुर से, हमारे संवाददाता शैलेंद्र वहां पर मौजूद हैं और ये भीषण हादसा हुआ है और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक था, कितना खतरनाक था, कितना भीषण था। इस हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, चीख पुकार मची और उसके बाद सबसे पहले स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। रेलवे प्रशासन को सूचना दी गई, रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और ये तस्वीरें बड़ी लापरवाही को भी दिखा रही हैं। और अब देखना होगा कि क्या आंकड़े निकलकर सामने आते हैं घायलों के। अभी तक कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे, हालांकि अब जानकारी के अनुसार बिलासपुर एसपी जरूर मौके पर पहुंच गए हैं। ट्रेन के अगले 2 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको ज्यादा प्रभाव पड़ा है। गेरवा रोड से रायपुर की ओर ये ट्रेन जा रही थी, कोरबा से शुरू हुई थी। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच ये टक्कर हुई है। अभी सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू किया जा रहा है, भारी संख्या में वहां पर रेस्क्यू दल मौजूद है और कितने लोग घायल हुए हैं अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। शैलेंद्र, तस्वीरें आप दिखाइएगा और कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, कौन कौन सी टीमें रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंची हुई हैं, दिखाइएगा। तो कई लोगों के घायल होने की सूचना इसमें मिल रही है। ट्रेन के आगे के 2 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आप तस्वीरें दिखाइएगा कि कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू लगातार कर रहे हैं। आईजी साहब भी हमारे बताएंगे किस तरह का दुर्घटना हुआ है। ये अभी मेमो जो पैसेंजर है वो मालगाड़ी से टकराई है, पर्सेंट यही है। और जो घायल है और कुछ कैजुअलिटी है उनको निकालने का काम अभी जारी है। कितने लोग घायल दे सकते हैं? अभी लगातार लोगों को भेज रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट संख्या अभी बताना संभव नहीं है, थोड़ी देर में बताई जा सकती है। एग्जैक्ट संख्या कितनी होगी, लगभग कुछ ऐसा अंदाज? अभी तो एम्बुलेंस पर रखा है ना, करीब 4-5 तो है ना, 4-5 मृतक ही हैं और घायल 4 से अभी हम लोगों ने निकाला है।
और संभवतः घायल बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो आगे वाली बोगी है उसी में ज्यादातर घायल थे। और बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हुए हैं, 5-6 मृतक की जानकारी दे रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग अंदर, अभी 3 लोग, 2 लोग फंसे हैं, एक निकाल लिया गया था। संख्या क्या रही है अब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 4 लोग तो हैं। हाँ, 4 लोगों की मृतक होने की जानकारी बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया है कि 4 लोग मृतक हैं अभी फिलहाल, जो आंकड़ा सामने आया है। और गंभीर रूप से जो घायल है, ऐसे में 30-35 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, ऐसी जानकारी एसएसपी रजनीश सिंह ने दी है। ये देख सकते हैं पीछे ठीक रेस्क्यू जारी है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आप देखना होगा कि कौन जिम्मेदार इसमें निकलकर सामने आता है। मैं चाहूंगी कि इस आंकड़े को अपडेट कर दिया जाए। बिलासपुर एसपी की ओर से बयान सामने आ गया है कि लगभग 4 से 5 लोगों की जान गई है, 4 से 5 लोग मृतक हैं। हालांकि आंकड़ा अभी आगे और बढ़ सकता है, अभी तक स्पष्ट रूप से आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लगातार रेस्क्यू के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ संजय अग्रवाल बिलासपुर कलेक्टर है, रेस्क्यू यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सहायता कर रहे हैं। कितने लोगों की घायल होने की संभावना बता दीजिए संजय, एक मिनट। देखिए, कलेक्टर साहब भी काफी कराया जा रहा है, घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। एक बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं यहाँ पर, और लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल आधिकारिक आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो 4 लोगों की मृतक की बात कही जा रही है, और अभी फिलहाल जो है तमाम लोग यहाँ पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो 4 लोगों की लगभग अभी इसमें जान गई है और लगभग 35 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अभी भी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये जारी है। शैलेंद्र, लगभग और कितना टाइम लगेगा इस रेस्क्यू में, क्योंकि ये व्यस्ततम रूट है और मुझे लगता है अगले जो आजू बाजू के 2 और ट्रैक दिख रहे हैं वो भी इस रेस्क्यू के चलते ब्लॉक कर दिए हैं। तो कैसे ट्रेनों को यहाँ से संचालन उनका किया जाएगा, बताइएगा। देखिए, 2 ट्रक को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है पूरी तरह से, क्योंकि क्षतिग्रस्त होने के बाद ट्रेन को, और एक रेस्क्यू टीम जो ट्रेन आई थी उसे ब्लॉक कर दिया। मतलब 4 रूट में से 3 जो रूट है वो पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है। आईजी जो है रेलवे की, वो भी हमारे साथ है। नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे, अभी इन लोगों को काम करने दीजिए। चले आईजी मुनव्वर जी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सभी तमाम लोगों को क्लियर कर रहे हैं। फिलहाल स्पष्ट आंकड़ा बताने के लिए अभी कहना है कि हम कुछ नहीं बताएंगे। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल भी रेस्क्यू में लगे हुए, बताएंगे कलेक्टर साहब। लाइट की लगेगी, लाइट की व्यवस्था के लिए कह रहे हैं, पानी की व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब पहुंचे हुए हैं, तमाम व्यवस्था करवा रहे हैं। क्या बड़ी दुर्घटना हुई है? ये आज बिलासपुर के पास एक बड़ी दुर्घटना हुई है, और इसमें जैसा आप देख रहे हैं हमारी एक गुड्स ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, इनके आपस में जो है बोगियां टकराई है, जिसके कारण से घटना हुई है। और इसमें जो कैजुअलिटी हुई है और कुछ घायल हुए हैं, तो अभी उन लोगों को तत्काल हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। कैजुअलिटी में कितनी संख्या हो सकती है लगभग? अभी 4 कंफर्म है ना, और अभी 2 लोग की और फंसे होने की संभावना लग रही है, उसमें भी हमारे लोग लगे हुए हैं। तो जैसे भी स्थिति होगी तो जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मुस्तैद है। 4 लोगों की कैजुअलिटी से मौत होने की बताई जा रही है, 2 लोग भी ऐसा बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हो सकता है, वो भी उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जो है तमाम जो लोग यहाँ पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। देखिए, ये जो है पुलिस, रेलवे पुलिस से अभी फिलहाल जो है मीडिया को भी प्रवेश मना कर दिया गया है, और तत्काल क्योंकि बड़ी दुर्घटना हो जा रही है, रेलवे को केवल